हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप ठीक नहीं है तो हम आपका मूड अच्छा करने के लिए वापस आ चुके हैं एक और प्यारी मूवी के साथ जिसका नाम है लुक बैक। और आज हम इस मूवी का स्लाइड शो करने वाले हैं जिसमें हम आपको इसकी प्लॉट स्टोरी और कुछ फनी और सैड मोमेंट भी दिखाने वाले हैं। लेकिन हम इस वीडियो को अकेले नहीं बना रहे, हमारे एक और प्यारे दोस्त जिनका नाम है एक्वा भाई, वो इस वीडियो में हमारा साथ देंगे। उन्होंने अपना इस वीडियो में एक प्यारा सा वॉइस ओवर दिया क्योंकि उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा चुम्बेश्वरी है, तो हमने उनको इस वीडियो में इंक्लूड करा है अपना प्लॉट स्टोरी बताने के लिए। तो वो आपको इसकी एनिमे की कहानी बताएंगे। हाँ, हमने उनको इस बात की सैलरी नहीं दी है। कोई बात नहीं एक्वा भाई, आपको हम सैलरी क्या ही दें, हम तो बिल्कुल कंगाल हैं। पर आपको सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ऑडियंस का प्यार बहुत मिलेगा और आपको इस वीडियो में लाइक बहुत सारे मिलेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार लेकर जाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। आपको इस चैनल से सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट पूरी 100% मिलेगी, ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस प्यारे से स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको मिलता हूँ एंड के स्लाइड शो में के मैं आपको अपनी मेन जो ओपिनियन स्लाइड है उसमें मिलूंगा। तो चलिए चलते हैं एक्वा के पास। तो भाई एक्वा भाई तैयार हो जाओ अपनी प्यारी सी वॉइस ओवर देने के लिए। लेट्स गो एक्वा भाई, चलिए जलवा दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल की मनाचे। मैं हूँ एक्वा और मैं आज एनिमे वाइब्स विद कवि में लुक बैक एनिमे के एक स्लाइड शो दिखाने आया हूँ। और बहुत ब्यूटीफुल एंड इमोशनल मूवी है, तो आज आपको इस एनिमे की प्लॉट स्टोरी बताऊंगा और कुछ अच्छे एंड सैड मोमेंट्स। तो अगर इसकी थोड़ी सी समरी दूं तो यह एक लुक बैक इमोशनल एंड ब्यूटीफुल एनिमेटेड कहानी है जो दो लड़कियों की जो मांगा जापानीज कॉमिक्स ड्रॉ करने के शौक रखती हैं, रिश्ते और वक्त के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ये स्टोरी दिखाती है कैसे आर्ट से ज़रिए लोग अपने इमोशंस, इनसिक्योरिटीज़ और ड्रीम्स को एक्सप्रेस करते हैं। पूरी मूवी में एक सबटाइटल्स एंड इमोशनल वाइब्स है जो ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों को भी मीनिंगफुल बना देती है। फुजिनो एक कॉन्फिडेंट, पहले कैरेक्टर का नाम है फुजिनो, एक कॉन्फिडेंट और थोड़ी कॉम्पिटिटिव लड़की जो स्कूल में उसकी मांगा ड्राइंग सबको पसंद आती है। थोड़ी लाउड और प्राउड नेचर की है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो अपने इमोशंस और इनसिक्योरिटीज से डील करती है। उसका कैरेक्टर ग्रोथ दिखता है फ्रॉम ईगो टू एम्पैथी। एंड दूसरे का नाम है कियोमोटो, एक इंट्रोवर्टेड और एक क्वाइट लड़की जो ज़्यादा स्कूल नहीं जाती, लेकिन उसकी ड्राइंग स्किल्स इनक्रेडिबल होती हैं। वो अपनी बात से ज़्यादा नहीं करती, लेकिन उसकी आर्ट सब कुछ कह देती है। कियोमोटो एक काम और सोलफुल प्रेजेंस लगती है स्टोरी में, और फुजिनो के कॉन्ट्रास्ट एक अलग अलग डेप्थ ऐड करती है। ये मूवी उन सभी लोगों के लिए परफेक्ट है जो आर्ट से कनेक्ट हैं या जिन्होंने कभी किसी के साथ एक डीप क्रिएटिव बॉन्ड फील किया है।
तो हेलो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ इस वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर, जहाँ पर मैं आपको लुक बैक एनीमे के कुछ मेन पॉइंट्स बना रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि जो इसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और एक रिलेटेबल फील्ड हमें करवाती है, क्योंकि इसके दो ही कैरेक्टर हैं। एक का नाम है फुजिनो और एक का नाम है क्योमोटो। जहाँ पर हम फुजिनो को देखते हैं जो अपने आर्ट को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड और पैशनेट है। उसे लगता है कि उसके जैसा आर्ट तो कोई इस दुनिया में बना ही नहीं सकता, उसके जैसा आर्ट तो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस तब टूट जाता है जब वो क्योमोटो का आर्ट दिखती है, और जब वो क्योमोटो का आर्ट दिखती है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो धरा का धरा रह जाता है। उसका जो आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल में अपने आप को डिस्क्राइब करता है, जिससे कि जो फुजिनो है उसको अपने आर्ट स्किल्स पर बहुत ज़्यादा डाउट होने लग जाता है, और उसके बाद से वो अपने आर्ट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव, रिफाइन और क्लीन बनाने का कोशिश करती है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। वो धीरे धीरे डिमोटिवेट फील करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब वो क्योमोटो से मिलती है, और उसे पता चलता है कि क्योमोटो एक नॉर्मल लड़की है जो ज़्यादा स्कूल नहीं जाती और अपने घर में ही रहती है। लेकिन जब वो अपने आर्ट को बनाना शुरू करती है तो वो सिर्फ अपने आर्ट को नहीं बनाती, वो अपने आर्ट के अंदर अपनी ट्रू फीलिंग्स को दर्शाती है। वो अपने सारे इमोशंस को उस आर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करती है, और इसी के चलते इन दोनों के अंदर एक फ्रेंडशिप का जो नया बॉन्ड है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो एक मांगा बनाएंगे दोनों साथ मिलकर, और वो दोनों ये मांगा बना भी लेते हैं। और धीरे धीरे इनकी जो मांगा है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लग जाती है। इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है कि एक पॉइंट पे आकर उनको एनीमे अडेप्टेशन मिल जाता है, और यही उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इस खुशी के साथ उनको एक नया गम मिल जाता है कि जो क्योमोटो है वो अपने आर्ट को और इम्प्रूव करने के लिए आर्ट जो कॉलेज है उसको ज्वाइन करना चाहती है। तो बेसिकली इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपना एक इंडिविजुअल नया एक काम जो करना चाहती है क्योमोटो खुद से। लेकिन जो फुजिनो है उसको धीरे धीरे जलन होने लगती है, और उसको ऐसे लगता है कि क्योमोटो जो है वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगी, उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो क्योमोटो पर काफ़ी शक करने लग जाती है। और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि क्योमोटो उससे अलग हो रही है, जबकि उसके पास अभी करने के लिए काफ़ी कुछ होता है। लेकिन उसकी जो डिसीजन है वो तब बदल जाती है जब क्योमोटो का एक्चुअल में एक्सीडेंट हो जाता है, और वो उस एक्सीडेंट के चलते उसकी जो डेथ हो जाती है। तब उस डेथ के बाद जो फुजिनो वो अपने आप के अंदर रिग्रेट फील करते हैं। वो सोचते कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आखिर उसे जाने क्यों नहीं दिया, उसको एक नया पाथ चुनने क्यों नहीं दिया। वो काफ़ी अपने आप के इस डिसीजन के ऊपर रिग्रेट करती है, और हमें ये बताया भी जाता है कि दोनों का कॉन्ट्रास्ट कैसा, दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते बन गए थे। और हमें इस एनीमे के अंदर हमें ये भी बताया जाता है कि अगर क्योमोटो फुजिनो से मिलती तो वो कैसे मिलती, तो एक उसका नया डिफरेंट वे भी हमें बताया गया। तो ये एनीमे काफ़ी हमें कुछ चीज़ें बताती है, कैरेक्टर्स के बारे में नहीं, उनके आर्ट, उनके जो हॉबीज़, उनकी पैशन के बारे में, कि आर्ट बनाना सिर्फ एक आर्ट नहीं होता, उसके अंदर अपनी फीलिंग्स को डेवलप करना होता है। चाहे हो यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, चाहे कुछ भी हो, चाहे फैशन हो, वो सब में आर्ट लगता है, और अपनी आर्ट को रिफाइन और रिप्रेजेंट करना यही हमारा काम है, जिससे कि लोगों को हमारा आर्ट समझ में आए और लोग हमारे आर्ट को अप्रिशिएट करें। और इसका जो सेकंड पॉइंट है एनिमेशन और म्यूज़िक, तो वो काफ़ी कमाल का लगता है, क्योंकि इसका एनिमेशन इतना ज़्यादा क्लासिक है, हमें पुराने एनिमेस की याद दिलाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ब्राइट है, डार्क वे में चलता है। डार्क वे में जो इसकी लाइट है काफ़ी ज़्यादा चलती है, डार्क, ब्राइट और डार्क ब्लैक। ये अपने आप के एनिमेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लीन हमें वाइब्स देता है, और एक नया एस्थेटिक जो अपना रेट्रो लुक है वो बना कर रखता है। ये एक वन शॉट मांगा है जिसको मूवी अडाप्टेशन दिया गया, और इसका रन टाइम टोटली बस 1 घंटे का है या फिर 40 मिनट का, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, बट हाँ ये 1 घंटे के करीब है। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे प्यारे एक्वा भाई का, जो मेरे चैनल के अंदर आए और उन्होंने इस एनीमे मूवी का प्लॉट स्टोरी डिस्क्राइब किया, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी के प्लॉट स्टोरी को डिस्क्राइब किया। मुझे लग रहा था कि वो अपने आर्ट को भी इसी के अंदर रिफाइन कर रहे हैं अपनी वॉइस के थ्रू, और मुझे ये उनका जो मतलब कि कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आई होप कि वो हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस के अंदर काम करते रहें। और अगर आपको उनका कंटेंट भी देखना है तो मैं उनके कंटेंट का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा, तो आप उनके भी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।